सबको प्रणाम, राम राम। हमें पूरा विश्वास है आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। इसी कुशल मंगल के बीच में हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना रखने जा रहा हूँ। जब कोई लड़की या कोई पत्नी कोठे पर चली जाती है तो उसका पति हे दृष्टि से देखता है और उसे छोड़ देता है, नफरत करता है। लेकिन हम ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो पति अपने जान पर खेलकर अपने पत्नी को कोठे से निकाल लेता है। हमने अक्सर पिक्चरों में देखा है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना है। ये घटना है बेंगलुरु का। बेंगलुरु में एक पति पत्नी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। पति का नाम साहिल और पत्नी का नाम तानिया था। दोनों बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही प्यार से रहते थे। साहिल जो है नौकरी करता था और बड़े ही खुश से उनका जीवन बीत रहा था। उसी बीच उनका ट्रांसफ़र बम्बई हो गया। जब बम्बई ट्रांसफ़र हुआ तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे घर में बैठे कि हमारी ट्रांसफ़र हो चुका है और मैं बम्बई चला जाऊंगा, फिर कैसे जीवन बीतेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं वहाँ जब सेटल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। लेकिन पति जो था वो चला गया मुंबई नौकरी करने के लिए और पत्नी रह गई अपने सास ससुर के साथ घर पे। सास ससुर के साथ सेवा करती थी, लेकिन जब मौका मिलता था तो तानिया अपने पति से फ़ोन पर बात किया करती थी। बात करते 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 कुछ दिन समय बीत गया। कुछ दिन के बाद तानिया बात कर रही थी, उसी बीच पति ने कहा कि क्या तुमको बम्बई घूमने का मन करता है। तानिया सोची, हम ख्वाबों में, सपनों में, पिक्चरों में बम्बई देखा है, हकीकत में देखने को मिल जाए इससे अच्छा क्या है। वो भी तैयार हो गई और कही कि हाँ हम देखना चाहती हूँ। तो कैसे आएंगी? तो आप टिकट करा दीजिए, हम आ जाएंगे। पति वहाँ से टिकट कराता है, पत्नी यहाँ ट्रेन पकड़ती है और जाने लगती है। रास्ते में दो शख्स मिलते हैं जो बगल वाली सीट पर वो रिजर्वेशन उनका रहता है। रास्ते में बातें होने लगती हैं। तानिया घुल मिल जाती है लोगों के साथ। साथ में बात विचार होते 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 लंबा सफ़र। बात हो रही है, कभी सो रहे आदमी, कभी जग रहा है, कभी बात हो रही है, कभी नाश्ता हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। अकस्मात ये बचना चाहती है लेकिन दोस्ती हो ही जाती है और वो लोग अपने जाल में इसको फंसा ही लेते हैं। लेकिन ये फील नहीं कर पाती है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। अकस्मात बम्बे गाड़ी पहुंचती है और आप लोग जानते ही हैं कि अक्सर गाड़ियां स्टेशन पर पहुंचने से पहले लूप लाइन वगैरह में रुक जाती है। गाड़ी वहां रुकी और उससे पहले 3 चाय वो दोनों लोग लाते हैं और तीनों लोग बैठ के पीते हैं। जैसे वो दोनों लोग और तानिया जब तक चाय पीते हैं, वो लोग तो भाई उसमें तो नशा था नहीं, लेकिन तानिया के चाय में नशा था। वो नश पीते ही बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग गाड़ी बुलाते हैं, गाड़ी पर उठाते हैं और लेकर चल देते हैं। जाते जाते बहुत दूर जाने के बाद होश में आती है तानिया। पूछने लगती है कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग। जो साइड में आदमी बैठा है वो कहता है कि चुप रहो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वो घबराती है, परेशान हो जाती है। उसके मोबाइल लोग छीन लिए रहते हैं, जबकि जब गाड़ी में थी तो उसका पति का बार बार फ़ोन आता था। फ़ोन आने की वजह से लोग समझ चुके थे कि अकेली है, परेशान है, इसीलिए लोगों ने उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया और ले जाकर 40,000 रुपये में कोठे पर बेच दिया बम्बई में। अब वह बड़ी परेशान, लेकिन ग्राहक का तो आना जाना रुकता नहीं था। ग्राहक आया और उस ग्राहक ने इस लड़की को पसंद किया। इस लड़की को तैयार किया गया
उस कमरे में भेजा गया। तानिया कमरे में गई, लेकिन धीरे से उसके पैर पर गिर पड़ी जो ग्राहक था, और सुसक सुसक कर रोने लगी और अपनी आप बीती उसे बताई। आप बीती सुनने के बाद ज़रूरी नहीं है कि कोठे पर जाने वाला हर शख्स बुरा ही हो और हर शख्स के अंदर बुरा भाव ही हो। वह इंसान शायद अच्छा था। उसने पूछा, आखिर ऐसे कैसे हुआ? उसने आप बीती बताई। फिर उसने कहा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो थोड़ा हमारे पति के पास फ़ोन कर दीजिए। उसने अपना फ़ोन लगाया और उससे पति से बात कराया। उसने बताई कि कहाँ हो, किस कोठे पर हो। उसने कहा, हम तो नहीं जानते हैं, भैया से पूछ लीजिए। और उस इंसान को मोबाइल देती है और वो सारा पता डिटेल उनको बता देते हैं। फिर वो पति इतना चतुराई से अपने पत्नी को कोठे से निकालता है जिसका अनुमान लगाना बड़ी मुश्किल है। बड़े कम ऐसे पति मिलेंगे। मैं ऐसे पति साहिल को वंदन करता हूँ जो अपने पत्नी को काल के मुंह से भी निकाल लाया। उसने क्राइम ब्रांच को फ़ोन किया और कहा कि मैं कोठे पर ग्राहक बनकर जा रहा हूँ और मैं उसके साथ रहूँगा और आप लोग छापा डाल दीजिएगा। मैं अपने पत्नी के साथ बच जाऊँगा। क्राइम ब्रांच अलर्ट हो गई। ये ग्राहक बन के कोठे पर गया और वहाँ एक खूबसूरत लड़की की मांग करने लगा, क्योंकि इसकी लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जो इसकी बीवी थी, जो तानिया थी, बहुत ही खूबसूरत थी। इसने कहा कि हमें एक खूबसूरत लड़की चाहिए। तो कम से कम सैकड़ों लड़कियों को, मतलब 10, 12, 15, 20, 25 जितनी लड़कियां उसके पास थी, बारी बारी सबको उसके पास भेजा, लेकिन कोई लड़की उसे पसंद नहीं आई। उसको तो अपने पत्नी की खोज थी ना, उसको किसी और की खोज थी ही नहीं। वो तो ग्राहक बन के अपनी पत्नी को खोजने गया था ना, वो मौज लेने, आनंद उठाने तो गया नहीं था। उस इंसान ने जब पत्नी को अपने देखा, लास्ट में पत्नी आई, पत्नी को देखा, कमरे में लेके गया, सारी बातें हुई। बातें होने के बाद क्राइम अलर्ट को फ़ोन हुआ और क्राइम के लोग आए, छापा पड़ा और वो अपने पत्नी को बाइज्जत वहाँ से लेकर चला गया। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी बेटी बहनें या हमारी माताएं अक्सर ट्रेन में, बसों में सफ़र किया करती हैं अकेले। तो सारी बेटियां और सारी औरतें बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज नहीं होती हैं। कुछ ऐसी बेटियां होती हैं जो अपनी इज्जत के लिए जान दे देती हैं, जैसे हमारी तानिया ने किया। उसने बहुत ही चतुराई से काल के मुंह से बाहर आई। और मैं सभी समाज की बहन बेटियों से कहना चाहेंगे कि इस हकीकत की कहानी सुनकर आप लोग ताजुब मत होइएगा, क्योंकि यह हकीकत कहानी है और कहानी है 7/10/2011 की। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं, आए दिन हो रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि कहीं भी जाएं तो अपने परिवार के साथ जाएं, घर में रहें, सास ससुर के साथ रहें। पति अगर प्रदेश में अकेले नौकरी कर रहा है तो उनके साथ कभी भी सुख शांति और घूमने के प्रयास करके न जाएं, जाने का जिद न करें, क्योंकि पति तो नौकरी करेगा लेकिन आपको लूटने वाला आपके दरवाजे के बाहर मिलेगा, जो आपको लूट भी लेगा, बेच भी देगा, जान भी ले लेगा। इसलिए आप लोग अपने सास ससुर के साथ रहें। पति नौकरी करेगा, छुट्टी मिलेगा तो आएगा और आपके साथ जीवन बिताएगा, लेकिन जब तक वो नौकरी करता है उसे नौकरी करने दीजिए, साथ में जाने का प्रयास मत कीजिए। नहीं तो ऐसे ऐसे कृत्य आए दिन होते रहेंगे और समाज हमारा बर्बाद होता रहेगा। हमारी माताओं बहनों को बचाना है तो इस तरह के गद्दारों से, गंदे नेचर वालों से, समाज के डाकुओं से, नेताओं से, अधिकारियों से बचाना होगा और इसमें हम सबको साथ और सहयोग देना होगा।
अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समाज को सबक मिल सके। ये हकीकत कहानी है तानिया और साहिल की। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।